क्या आपको पता है आप लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करके 70%, 80% और 90% तक के रिटर्न्स कमा सकते हैं। आई गेस आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने ज्यादा रिटर्न्स इंडेक्स फंड में कमाने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं उन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के बारे में और वहां पर इन्वेस्टमेंट करना क्यों है और इसके पीछे के रीजन क्या है। हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोग निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो निफ्टी 50 के इंडेक्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 23% तक के रिटर्न जनरेट किए हैं। अब देखो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में और खासकर निफ्टी 50 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं लोग क्योंकि यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पर ग्रोथ दिखाई देती है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस होती है, उसी तरीके के रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी कमाने को मिलते हैं। अब इसका मतलब तो ये निकल कर आता है कि अगर आप लोगों ने निफ्टी 50 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 का एक्सपोजर है। मतलब कि निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोपोर्शन है। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये ईटी मार्केट्स की रिसर्च रिपोर्ट है जहां पर म्यूचुअल फंड पर रिसर्च कंडक्ट की गई थी और यहां पर अगर आप लोग टॉप 50 की लिस्ट में देखेंगे तो निफ्टी 50 का नाम बहुत ही ज्यादा लेट आता है या तो निफ्टी 50 का नाम ना के बराबर है। और अगर आप लोग टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की स्कीम को देखेंगे इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर देखिए 70, 80, 90% तक के रिटर्न्स हैं। बेसिकली सारी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में दो स्कीम बहुत ज्यादा कॉमन है। सबसे पहली स्कीम है वैल्यू इंडेक्स फंड की और सेकंड नंबर पर आता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इसके बाद तीसरी कैटेगरी का इंडेक्स आता है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। अगर आप लोग इन तीनों म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर 70 to 90% के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अब चलिए जानते हैं सारे म्यूचुअल फंड के बारे में एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू इंडेक्स फंड की। अगर आप लोग वैल्यू इंडेक्स फंड को देखेंगे तो यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी में वैल्यू इंडेक्स फंड की कैटेगरी में एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। अब इस म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 99% से 97% के बीच के रिटर्न दिए हैं। बेसिकली यहाँ पर निफ्टी 50 के टॉप 250 कंपनी में से 30 कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर आप लोग निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर आपको 50 कंपनीज का एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको टॉप 250 कंपनीज में से 30 कंपनीज का एक्सपोजर ही मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन 30 कंपनीज के स्टॉक्स के सिलेक्शन का प्रोसेस भी अलग है। अब इन 250 स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स को पिक करने के लिए 3 रेशियोज का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो, नंबर 2 अर्निंग टू प्राइस रेशियो और लास्ट बट नॉट द लिस्ट नंबर 3 आता है सेल्स टू प्राइस का रेशियो। अब देखो यहाँ पर ना उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिनकी वैल्यूएशन कम होगी, मतलब कि जिनकी वैल्यूएशन में करेक्शन आई होगी और आने वाले टाइम पीरियड में उन कंपनीज के शेयर्स से अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिले। मतलब कि यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पर उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिनकी वैल्यूएशन बहुत कम होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड की स्कीम अवेलेबल है जो कि है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। इसके अलावा अगर आप लोग इसके ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में इसका ETF भी लिस्टेड है। इसके बाद सेकंड इंडेक्स फंड की स्कीम आती है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। अब जैसे कि यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि अल्फा इंडेक्स का मतलब है कि अल्फा के बेसिस पर किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा लेंथी होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड की स्कीम में टॉप परफॉर्मिंग 300 स्टॉक्स में से टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिनकी वैल्यूएशन अल्फा के बेसिस पर डिवाइड की जाती है। अल्फा कम है तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और अगर अल्फा कम नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा जाएगा। इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोटक का ETF अवेलेबल है। इस ETF का नाम है कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF। और अगर आप लोग इस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बंधन बैंक का म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अब अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न को कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 के साथ तो आपको ये पता चलेगा कि निफ्टी की परफॉर्मेंस जिस हिसाब से जा रही है उससे ज्यादा रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी से काफी ज्यादा वोलेटाइल है ये म्यूचुअल फंड की स्कीम। जब निफ्टी की वैल्यूएशन में थोड़ी सी गिरावट आती है तो यहाँ पर गिरावट ज्यादा आती है, लेकिन वहीं पर साइमल्टेनियसली अगर निफ्टी 50 की वैल्यूएशन ग्रो करती है तो निफ्टी 50 के वैल्यूएशन के ग्रोथ परसेंटेज से काफी हद तक ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देती है। अगर आप लोग निफ्टी के वैल्यू इंडेक्स फंड को कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 के साथ में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न भी निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल हैं। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट थर्ड ऑप्शन आता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। अब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि निफ्टी के टॉप परफॉर्मिंग 200 कंपनीज में से यहाँ पर सिर्फ 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में रिटर्न्स काफी ज्यादा दिखाई देते हैं और रिस्क भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा
थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम सारे इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में चेंजेस होते रहते हैं। और अगर आप लोग इन सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर वैल्यूएशन को चेक करना है, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ कंसल्ट करना है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।